मुझे अंदर पहुंचना चाहिए। पहुंचकर देखता हूं अंदर का क्या माहौल है। अरे हर पल महके सुंदर बाल, ये कंपनी का प्रचार और किसान भाइयों का फायदा। एक बार लगाइए, अपने घर को गंधुआइए। अरे हर पल महके सुंदर बाल और डाबर आंवला तेल से, हर पल महके सुंदर बाल। हर पल महके सुंदर बाल डाबर आंवला तेल से, हर पल महके सुंदर बाल डाबर आंवला तेल से। काले घने मुलायम बाल डाबर आंवला तेल से, काले घने मुलायम बाल डाबर आंवला तेल से। मुलाहिदा होशियार सावधान, जमींदार साहब पधार रहे हैं। होशियार सावधान। धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। पूरे जिला बनारस ग्राम रामनगर में हुकूमत चलाना काम है मेरा। अगर पूरे जिला बनारस
और रामनगर में जिसने भी धर्मेंद्र प्रताप की खिलाफत में धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने सर उठाया, उसका सर एक ही क्षण में मैंने उड़ाया। धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। आज तक जिला बनारस रामनगर में जितनी मेरी रियासत है वहां तब तक सब मेरे गुलाम हैं, गुलाम। हर गुलाम का मस्तक मेरे निकलते ही झुक जाता है। जिस रास्ते से धर्मेंद्र प्रताप सिंह निकलता है वहां हर सर झुक जाता है। मेरे कदमों में, और जिसने मेरे कदमों में सर नहीं झुकाया उसे मैंने 6 इंच ऊपर से छोटा कर डाला। परंतु जब भी मैं हवेली आता हूं, जब भी मैं हवेली आता हूं और मेरी हवेली में मेरे गुलाम मेरे कदमों पर नहीं गिरे तो मेरे दिल की शुरुआत अच्छी नहीं होती। आज मेरी हवेली में कोई गुलाम नहीं दिखाई देता। ये गुस्ताखी उन लोगों की उनके लिए महंगी पड़ेगी। मौजीलाल कहाँ मर गया था हरामजादे? मालिक जब तुम भाषण दे रहे हो हम सुनत रहा है। भाषण दे रहा था जी मालिक। मैं कोई तुम भाषण दे रहे हो हम सोचा भाषण है। हरामजादे, तुझे अच्छी तरह पता है। क्या पता है? कि मेरे आते ही जब तक तुम जैसे गुलाम मेरे कदमों पर नहीं गिरते, ये मालिक, उनका सर मेरे पैरों पर नहीं झुकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं नींद में हूं और जगा। अरे पिराए मोरी अखिया हमसे न बोलो, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो, पिराए मोरी अखिया से मार दूंगा हरामजादे, मेरा पैर तोड़ देगा। क्या हुआ? मालिक पेल लियो या घुस गया। निकाल इसे। मालिक पकड़ के मुंह मदद करो, निकुरवाओ मालिक। आराम से ले तगल छोड़ जाई। मालिक जब तुम पकड़ ले तो बहुत नीक लागत है। निकारत मालिक। और
मालिक के का अपने घोसेर के चेक करो। मालिक कौन बेजा कही दिल पेल दियो हमार कंडोम गिर गया। क्या गिर गया? कंडोम मालिक। ये कंडोम है? जी मालिक। ये कंडोम है? जी मालिक। कौन कहता है कि ये कंडोम है? बाबा हमारे कहत रहे। क्या कह रहे थे? सवेरे जब हम आवे लागा हवेली तो बाबा हमरे बुलाए, कहा देखिए बेटा मौजी लाल, ठंडी बहुत पड़ती है, कंडोम लगाया करो। तेरे बाबा के मुंह में दांत है? क्यों नहीं है मालिक। तो उनकी बोलने में जुबान लड़खड़ा गई। जी मालिक। उन्होंने कंडोम कहा और जुबान लड़खड़ा गई, कंडोम निकल आया, तो इसे कंडोम कहेगा? मालिक हम ये कंडोम है कि कंडोम है रे? मालिक जो बूढ़े बुजुर्ग बताइए वही तो जालब हम। कंडोम बता रहे हैं, अब तुम दूसरा ला बताते हो तो वही कर लेगा। गलत शब्दों का प्रयोग किया जी मालिक। तो काट के फेंक दूंगा। काट के फेंको ना, घर में धाई लियो, फगुई आवत ही बनायो खाओ। क्या बनाऊंगा? मालिक जौने के काट के फेंके कहते हो? तेरी जुबान काट कर अच्छा जबान कुत्तों को खिला दूंगा। चिंता कहे के तुम कहा तो काट के फेंक दो, हम का सुबह से घर में धाई ले। उठा इसे लगा। लगा ले मालिक। लगा इसको। जी मालिक। अच्छा तो मेरी हवेली में तो मुझे फिल्मी स्टाइल दिखाएगा? अब मालिक यो तो हमसे पहले तो वही था तो लगाओ। फिल्में बहुत देखता है हरामजादे। नहीं मालिक। कभी गेट पे देखता हो तो नजर नहीं आता। नहीं मालिक का तो हम उस पुलवासी देख लीन तो देख लीन, हम कहा रजनीकांत बनेगा? नहीं मालिक। रजनीकांत कौनो वना वही रजनीकांत 20 साल हमारी झाड़ू को अच्छा कर दी। रजनीकांत तेरे यहाँ झाड़ू को अच्छा करता था? और का जो हम पैदा ही नहीं भाई रहा। अरे कमबख्त, एक एक्टर का अपमान कर रहा है। उठा बंदूक। मुंह तोड़ देगा हरामजादे। तो हमरे लगो पिया धोखा पी रहा। गलत शब्दों का प्रयोग किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेसन बेसन बेशक। हाँ बेशक। कमबख्त जबान पर जुबान लड़ाता चला जा रहा। जी मालिक। माजीलाल। ओए ओए क्या के तरह बोली मालिक। शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर। अब प्रयोग कर रही हूं। सुन। जी सुनाओ। पूरे रामनगर में हाँ हमने एक नए नियम लागू किए हैं। लागू नियम। हमने 3 नए नियम लागू किए हैं और वो नियम तीनों का लागू कर दिया हो। नियम हाँ। अब जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के 3 नियम रामनगर में लागू हो गए। कौन से नियम है? कौन से नियम है मालिक? बनारस में रहकर पंजाबी बोलेगा? के तरह बोली मालिक। यहाँ की भाषा नहीं जानता तू? बताओ के तो आए हैं। तो सुन। बताओ। पूरे रामनगर में ऐलान कर दे
ये ऐलान का है मालिक। मुनादी करवा दे। किसकी मुन्नी आधी करवा दे। मुनादी मालिक अंग्रेजी नहीं जाए सब हिंदू ताली मड़ाई अर्थात डुग्गी पिटवा दे। तो ये तारा बताओ थे कि टूक टूक की पीटेगा सिर में सिर पहले लागे काई दांत भारत हमारा एक बार कहा खेल लगा दे जो उन्हें सारे का पहले वाला भारत ये ऐलान कर दे या डुग्गी पिटवा दे कि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के रामनगर में 3 नियम कानून लागू किए हैं। पहला नियम ये कि रामनगर में जिसे रहना है उसे धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने झुकना है और पहले तो मुझसे कर्ज लेना, अगर ले जाते हैं तो ये सोच ले कि मेरे यहां से लिया हुआ कर्ज मरने के बाद मैं कब्र से खोद कर निकाल लेता हूं। अरे कब्र में पैसा मिली हड्डी मिली, आज तक कब्र में पैसा मिला है हड्डी तुझे पता नहीं है कब्र में भी रुपया होता है। कैसा रुपया? जो कब्र में गल जाएगा मैं उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेता हूँ और मैं चक्रवृद्धि ब्याज लेता हूँ। कहे तो भैंसी ब्याज लेते हो? भैंसे लेता हूँ। तुम्हें तो कहा तो चक्र भैंसी लेते हो। एक माह में अगर ब्याज नहीं मिली, जैसे महीना में न मिले तो वो मोर में जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर उसकी ब्याज चलती है। ब्याज का स्याज और स्याज का स्याज लेता हूँ और मूलधन मेरा बना रहता है। अच्छा। दूसरा नियम क्या है? पूरे रामनगर में जितनी खेती है, जितने किसान है, सब लोग गल्ला तो पैदा करेंगे लेकिन आधा गल्ला हवेली पहुंचाएंगे। हवेली पहुंचाएंगे। अच्छा मालिक। और जिसने ऐसा नहीं किया उसकी खेती छीन ली जाएगी। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये अब कहा है कि पूरे जिला बनारस जो भी शादी होगी और वो डोला रामनगर से गुजरेगा या कहीं से भी शादी होकर डोला रामनगर में आएगा, दुल्हन पहली रात धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में बिताएगी। अब मालिक हम ना हंसे, पहली रात दुल्हन आई तुम्हारे यहाँ सवेरे पारे दौरी दाई के विदा कही दे हो। विदा करने के लिए नहीं, जो भी दुल्हन आएगी पहले सुहाग रात धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाएगा उससे। अच्छा, जौन दुल्हन बाहर से ही आई रामनगर में, हाँ मोजीलाल, पहले सुहाग रात तुम मनाई हो और जौन डोली रामनगर से बाहर जाई पहले सुहाग रात तुम मनाई। हाँ मालिक मौका बड़ा सार चिंता होती है। चिंता यह होती मालिक कि एठो तुम्हारे बहिनी है भियान बियाऊ नहुन के होई डोली में उन्हुन बैठी है और जब डोली में बैठी है तो हवेली की तरफ से निकली है तो पहले सुहाग रात तुम्हें मनाई है। अगर गलती से भी
गलती से भी मेरी बहन का नाम लिया तो तेरी गर्दन काट कर फुटबॉल की तरह पैरों की ठोकर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो बतावत रहे तो तुम्हार पहलियों को तो बिया हो। हरामजादे, मैंने कहा है कि पूरे जिला बनारस से शादी होकर जो डोला रामनगर से गुजरेगा। वही तो हम बताओ है। चुप! परंतु किंतु आज कितने दिन गुजर गए, ये किसी भी शादी का संदेशा लेकर मेरा मित्र, मेरा जिगरी दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, अच्छा जिगर के टुकड़ा है, हाँ बाकी सब लोग खोखला है, बाकी सब मेरे गुलाम हैं। ओ माय डॉग गुलाम। मेरा मित्र जी धर्मू आया नहीं, अच्छा पता लगाओ ये या संदेशा भिजवाओ, ये मालिक कहीं भी हो ये अतिशीघ्र अरे जाए हवेली में हाजिर हो। मालिक औतीन हुई है, क्या होंगे? औतीन हुई है, जहाँ जहाँ हुई है आते होंगे हरामजादे, आते होंगे हरामजादे। हमको उल्टा शब्द बोलेगा। तुम्हें तो कहो कि आते होंगे हरामजादे। मैंने कहा है कि आते होंगे और हरामजादा तुझको बोला। अच्छा मौका है मालिक, आई ठाए क्या करूं? कुर्सिया पर आई ठाए ऐठूं? ये मालिक। अरे कमबख्त, तुझे कब तक सिखाऊंगा? क्या था? अरे बोल कि आप कुर्सी पर बैठे। हरामजादा इतने दिन से नौकरी करता है लेकिन बोलने की अकल नहीं है इसको, सीख ले। मालिक तुम्हें तो कहो कि आप कुर्सी में बैठे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने की? आपके कहने से बैठा हूँ मैंने तुझे कहा था कि मुझको आपसे संबोधित करके बोल कि आप कुर्सी पर बैठे, हम सोचा आप मुझे कह रहे कि और तुझे अंदाजा है कि इस कुर्सी को पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। मेरा बाप यहाँ का जमींदार था। अच्छा और सोच मेरी माँ कौन रही होगी? माँ जमींदारी नहीं हुई है। ये महाशय क्या बात है, जैसे भगवान के मेहरार भगवानिया और खुदा के मेहरार खुदाइन, वही तरह तो तुम्हारा राजा साहब के मेहरारू रानी भगवानी नहीं हूं। भूल कर गया पहचानने मेरे। कहे मेरी माँ जमींदारन नहीं थी, फिर मेरी माँ इस हवेली में झाड़ू पोछा करती थी। झाड़ू पोछा? जमींदार का दिल आ गया मेरी माँ पर। ओ एकर मतलब तुम्हारे अम्मा जमींदार साहब सेट कैली नहीं है। और जब दिल आ गया तो मेरी माँ को रखेल बना लिया। ओहो, और उस पाप की निशानी मैं पैदा हुआ। एक बात ही, दो अगला गदियल बीरो बहुत बात है। मालिक तुम्हें लो। और फिर मैंने देखा कि मेरा बाप इस प्रजा को, जो यहाँ की प्रजा है, मालिक उनके लिए सारा धन लुटाई दे रहा है। अच्छा, पैदा होते ही मैंने अपने माँ को खा लिया। बहुत अच्छा कार्य। पैदा हुआ धरती पर गिरा मेरी माँ,
खत्म। तो बीछी आयु 8 साल की उम्र हुई। मैंने अपने बाप को एक बार बचपने में 8 साल की उम्र में समझाया हाँ कि पिताश्री ये रुपया यूं क्यों लुटाते हैं पानी की तरह इन भूखे नंगों पर। सही बात है। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा ओहो और कहा जिन्हें भूखा नंगा कहता है ये मेरी प्रजा है। अच्छा उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों पर 16 साल तक गूंजती रही। अच्छा और जब मैं 16 साल की उम्र का हुआ तो अपने बाप साले को सोते समय तकियों से मुंह दबाकर मार डाला था। अरे बहादुर। और इस कुर्सी में बैठा यहाँ का जमींदार बना और तू हरामजादे उस कुर्सी पर बैठ गया जिसे मैंने आपको अपने बाप को मार कर लिया। मालिक अब आप प्लीज सिट डाउन। अंग्रेजी पोकेगा यहाँ काले जुबान। गलती हो गई। धर्म को बुला। आप बैठे तो सही। अरे कहें कबीर सुनो नंदोई भूत का जन्म भूत हो। जादे नहीं तो मैं ना कुछ कहा आप बैठे में बुला रहा मैं धर्मों को बुलाने को बात कर रहा हूँ। भजन गा रहा है। नहीं श्लोक है। बेटा धर्मुहापुर धर्मू। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। तू कौन है? मैं मुत्ती जी हूँ। मोती जी है या मुंशी जी है? मुंशी जी मुंशी जी। क्या बात है? जमींदार साहब बाप को याद करते हैं। बाप को याद करते हैं या आपको याद करते हैं? मैं तो यही हूँ मुझे क्यों याद करेंगे? इसका मतलब मुझे याद कर रहे हैं। हाँ तुम ही होगा। ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ। हाँ मिनटों काम घंटों करें। मेरा इंतजार कर। और तारा से मिलेगी ना सिकंदर से मिलेगी। तो तारा से मिलेगी ना और सिकंदर से मिलेगी और खैरात कमली वाले तेरे और दर से मिले। और खैरात कमली वाले तेरे और दर से मिले। मेरा ही नाम ठाकुर धर्मू है मगर ना जाने क्या बात है मौजी लाल ने आवाज लगाया। मैं गेट तक आ गया उसका कोई पता नहीं। आगे चलता हूँ उससे मुलाकात करता हूँ और फिर दो बात करता हूँ। चलता हूँ। अरे याद कर जहिया चमार रहलू अकोरी से पहले ये क्या गा रहा है? भैया क्या कहा? बाजम सुना बाजम भैया। तू गीत गाता है? हाँ बहुत बड़े गायक हैं।
अरे गीत तो मेहरिया गाती है, तू तो मर्द है ना? मेहरिया गीत नहीं गाती है। तो क्या गाती है? मेहरिया ढेड़िया गाती है। मक्कार कहीं का नहीं है कह रहा हूँ। नहीं। भौजीलाल, अगर धर्म से बगावत किया जी भैया, तो कसम पैदा करने वाले की हम तुझे काट कर मिट्टी में मिला देंगे, सब मोर कटैन के चक्कर में, क्योंकि हमारा नाम धर्म है और धर्म से बगावत हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा कुछ न बोला भाई। ये बता ये भाई साहब, आवाज भाई साहब की भाई बोली भैया, जैसे बोलता है भैया बोल। ये बता तू भैंस है? नहीं, क्या बात है? आवाज किस लिए लगाया है? किसके बारे ना हो लगा हुआ है जमींदार। आवाज किस लिए लग, किसके बारे है? आवाज किस लिए लगाया? जमींदार साहब कहने हैं। जमींदार साहब ने मुझे याद किया है। अब करत है याद कि नहीं करत है मालूम बोलाए नहीं। तो मौजीलाल, तुम यहाँ से फौरन जाओ जमींदार साहब के पास और उनसे कह दो फौरन जाऊं कि धर्मू गेट पर आ चुका है। टिकट नहीं है, जहाज वाले न बैठे हैं। क्या कहा? फौरन जाके बड़े जहाज के बैठ टिकट होते हैं। फौरन नहीं, यहाँ से जाओ और हमारा संदेश पहुंचाओ। कहा जाई? मैं कहा जमींदार साहब से जाकर कह दो कि धर्मू गेट तक आ चुका है। अच्छा, अगर आदेश हो तो मैं उसे अंदर लेकर आऊं। ठीक है, आप यहीं पे खड़ी हो जाओ, मैं अभी गया। ऐसा नहीं मौजीलाल, ऐसा बोलो, आप यहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, मैं अभी गया, कभी नहीं आया। अभी गया और कभी ना आया, अभी गया और अभी आया। इमीडिएटली फास्ट हटो, जाओ, रास्ता छोड़िए। मालिक, वो धर्मू भैया आ गए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर कर दूं। गेट के अंदर, गेट के के मालिक। क्या हुआ मौजीलाल? आप चल के अंदर निहुरो, हम पीछे से आई। क्या कहा? हम कहा चल के अंदर वो नेहरू हम आई थी। किस लिए? तुमसे नेहरू नहीं बनता है। मक्कार कहीं का। अरे ऐसा बोल कि जमींदार साहब ने बुलाया है, तो आप वहां जाकर उनसे मिलिए। वही तो माओ का, तो अंदर जाए कि तुम नेहरू हम आई थी पीछे से। नहीं मानेगा। अरे तो जमींदार साहब के सामने जाइए तो दुआ सलाम का ठाए ठाड़े। ठीक है, तुम यही गेट पे ड्यूटी दो, मैं जाकर मुलाकात करता हूँ। ठीक है। ठीक है।